हरियाणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। बड़ा गांव दसान से डॉक्टर भगवान दास जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री नमोकार महामंत्र में 84 लाख मंत्रों का समावेश है, तो फिर अलग अलग मंत्रों की अपनी क्या विशेषता है? एक नमोकार मंत्र से सुख, शांति, समृद्धि, यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। फिर भक्तामर जी के जाप मंत्र में सर्व सिद्धिदायक मंत्र ओम ह्रीम क्लीम श्रीम अरहम श्री विश्वनाथ नमः को अलग लिखने की क्या प्रयोजन था? कृपया मार्गदर्शन करें। एक गेहूं में सारी शक्तियां हैं, फिर एक गेहूं से आप अलग अलग व्यंजन क्यों बनाते? पूड़ी में भी, पराठे में भी, बोलते जाओ, रोटी में भी, दलिया में भी, बाटी में भी, चूरमा में भी, जल्दी बोलते जाओ। इन सब में गेहूं है कि नहीं? फिर अलग अलग क्यों बनाते हो? घुंगरी में भी, हाँ घुंगरी होती ना, घुंगरी गेहूं है कि नहीं? फिर घुंगरी खा लो अकेली ना। अच्छा घुंगरी के, अच्छा गेहूं के अलावा इनमें और क्या आइटम है? जितने व्यंजन आपने बनाए गेहूं की, सब कुछ चीजें बना देते हो ना, क्यों बनाते हो? क्या जरूरत पड़ी है? जब गेहूं सब में है और सब में गेहूं है, गेहूं से ही सब बने हैं और सब में गेहूं का अंश है, फिर ये क्यों आज रोटी नहीं पराठा बनाओ, आज पराठा नहीं पूड़ी बनाओ, आज पराठा नहीं हलवा बनाओ। हलवा में क्या है? बता थोड़ा मुझे, सब वही है। फिर ये नाना आइटम क्यों बनाते हो? कुछ स्वाद में अंतर आता है कि नहीं? कुछ ताकत में भी अंतर आता है कि नहीं? आता है। इसी प्रकार नमोकार मंत्र में सारी दुनिया समाहित है।
लेकिन जैसे एक गेहूं से अनेक व्यंजन बनाने पर उनका स्वाद, उनका नेचर, उनकी शक्ति बदल जाती है, ऐसे ही उन नवोकार मंत्र में सब समाहित होकर गेहूं के समान जब उनमें से अलग अलग निकाला जाता है तो उनकी शक्ति अलग अलग हो जाती है। कितना अंतर आ जाता है। एक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति को कहा दाल चावल खा लेना और एक व्यक्ति ने कहा खिचड़ी खा लेना, दाल चावल मत खाना। दोनों में क्या अंतर है? एक ने कहा कि आप दाल चावल नहीं, दाल चावल मत खाना, तुम मर जाओगे, बहुत नुकसान करेगा, खिचड़ी खा लेना खिचड़ी। अब आप ये बताइए दाल चावल में और खिचड़ी में क्या अंतर है? बताओ भाई ललित बाबू, तुम्हारे उपवास चल रहे हैं कुछ भी नहीं। दाल और दाल खिचड़ी में क्या है? दोनों एक ही चीज है, दाल और चावल। उसमें अरे घी ज्यादा है तो घी चावल में डाल दो। दाल चावल में और खिचड़ी में कोई भी नया आइटम नहीं है, कोई भी नया आइटम नहीं है। फिर भी डॉक्टर कहता है तुम चावल दाल मत खाना, तुम खिचड़ी खाना। इतना सरल उदाहरण तुम्हें दे दिया, इससे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि नवोकार मंत्र में और अन्य मंत्रों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दाल चावल और खिचड़ी में जो अंतर है वही अंतर इसको मान लेना चाहिए। हर चीज का एक अपने आप में, जब कोई चीज अलग अलग दृष्टि से देखते हैं तो उसका रूप अलग अलग हो जाता है। मैंने कहा ना, एक आ अक्षर है, माँ के साथ लगा दो तो वो रसीला आम हो जाता है, गा के साथ लगा दो तो वो आग हो जाता है, और या के साथ लगा दो तो आय हो जाता है, ना के साथ लगा दो तो आन हो जाता है, और जा के साथ लगा दो तो आज हो जाता है। कितने अंतर बदल जाते हैं। ये बीजाक्षर जब संयोगी बनते हैं तब अलग अर्थ दे देते हैं। पांचों परमेष्टि में सब कुछ आ जाता है, लेकिन अलग अलग परमेष्टि को याद करने का अर्थ अलग है। पांचों परमेष्टि का स्मरण करना अलग है, और अरहंत को अलग करना, सिद्ध को अलग करना, आचार्य को अलग करना, उपाध्याय को अलग करना, इन पांचों के नेचर अलग हैं। एक दिन मैंने बताए थे 2-3 दिन पहले, पांचों के बिल्कुल नेचर अलग अलग हैं, और पांचों को मिलाकर के जपो तो उनका नेचर अलग है। जैसे किसी ने अमृत धारा सुनी होगी, किसी को पित्त बढ़ जाए, दस्त लग जाए, अमृत धारा दे देना। फिर ऐसा करो, अमृत धारा कौन बनाए? पेपरमेंट खिला दो, अजवाइन का फूल खिला दो, कपूर खिला दो। 3 के अलावा अमृत धारा में क्या है? और तीनों अलग अलग खा लो ना, फक्की मार के, आटा, पानी, आग। हाँ, तीनों को अलग अलग खा लीजिए। ध्यान रखना, खा मत लेना। कपूर खच्चा खा के दिखा दो, देखो तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। और तीनों को मिलाकर खा लो तो कितना अंतर है। चीज वही है, कुछ भी नहीं बदला, मात में सिंह। इसी प्रकार ऐसा करो, अभी जिन्होंने ये कहा नमोकार मंत्र सवे, तो आटा खा लो, फिर दाल खा लो, फिर सब्जी खा लो, एक एक चीज खा लो, सब वही तो है, मिला के क्यों खाते हो? एक एक चीज उठाएगा, आप पहले रोटी खाओ, फिर नमक चाट लेना। समझ में नहीं आ रहा, मैं नमक की मना थोड़ी कर रहा हूँ कि नमक मत खाना। पहले रोटी खा लेना, फिर नमक चाट लेना, फिर दाल खा पी लेना, फिर सब्जी खा लेना, बाद में सब चीज एक ही करना ना है। आग नहीं खाना, आग तो तपाने के लिए। दूध, चावल खा लो, दूध बोलो, खीर। अच्छा ये बताओ, चावल खा लो, दूध पी लो, इन दोनों के स्वाद में, और दोनों की खीर बना लो, दोनों में क्या अंतर है? अरे खीर में क्या है? चावल और दूध है, और खीर में क्या है? चावल दूध है। ये रहस्य समझने की चेष्टा करना चाहिए। जितने बीजाक्षर हैं, नमोकार मंत्र महत्वपूर्ण मंत्र है, समस्त शक्तियों का केंद्र है, और 84 लाख मंत्रों का है इसमें। ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बाद में किसी भट्टारक आदि ने लिखा हो तो मूल आगम में, लेकिन 84 लाख नहीं, नवोकार मंत्र में सारे मंत्रों की शक्तियां हैं, लेकिन सारे मंत्र नमोकार मंत्र नहीं हैं। मैंने कहा ना, पांचों परमेष्टि मिला के पढ़ोगे तो अलग नेचर है, और पांचों परमेष्टि का अलग अलग ध्यान करोगे तो अलग अलग नेचर है, बिल्कुल भिन्न भिन्न नेचर है। घर में एक कुटुंब की तरफ देखोगे तो अलग अलग, एक अलग भाव दिखेगा,
और जब घर के एक एक व्यक्ति से मिलोगे तो सबके अलग अलग विचार मिलेंगे। आम को अकेले फल की तरफ देखो तो अलग है, पत्ते की तरफ देखो तो अलग है, जड़ की तरफ देखो तो अलग है, और पूरे वृक्ष की तरफ देखो तो अलग है। इसका अपने आप में होता है। इसको एकांत नहीं लेना कि इनमें क्या होता है। सब में बस आज जो उदाहरण दिया, मुझे भी तुम्हारे निमित्त से बहुत कुछ उदाहरण मिल गया। हाँ, ये सब उदाहरण तो मैंने भी आज तक कभी ना सोचा है और ना कभी आज तक ये दिया है, ना मेरे दिमाग में आया। ये जो उदाहरण आया है, ये प्रश्न करने वाले के पुण्य से मुझे मिल गया। हाँ, कि खिचड़ी में, दाल में और चावल में, और खिचड़ी में क्या अंतर है? चावल में और दूध में और खीर में क्या अंतर है? और अमृत धारा का उदाहरण कई जो चीजों में हम देते हैं, उदाहरण तो हैं, लेकिन उदाहरण नमोकार मंत्र में और अन्य मंत्र में क्या अंतर है, इसके लिए बहुत सटीक सबको समझ में आ गया होगा। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है। महाराज, श्री नंदीश्वर द्वीप में 5 मेरु पर्वतों में सुदर्शन मेरु को छोड़कर से चारों मेरुओं की ऊंचाई 84,000 योजन है, और नंदीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में स्थित चारों अंजनगिरी पर्वतों की ऊंचाई भी 84,000 योजन है। इन मेरुओं की एवं अंजनगिरी पर्वतों की ऊंचाई समान होने पर भी वर्तमान में कहीं भी ये दोनों पर्वत समान ऊंचाई के क्यों नहीं बनाए जाते? महाअतिशयकारी ज्ञानोदय क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से एक अद्वितीय अनुपम विशाल नंदीश्वर द्वीप की रचना होने जा रही है, जो अपने 52 ही जिनालों में विशाल जिन बिंबों से सहित तो है ही, बल्कि 52 महाशिखरों से भी सहित होंगे। नंदीश्वर द्वीप की ऐसी रचना वर्तमान में संपूर्ण भारत में कहीं भी नहीं है। क्या ज्ञानोदय क्षेत्र में निर्मित होने वाले नंदीश्वर द्वीप में ऐसे अद्वितीय रचना बनाई जा सकती है? कृपया मार्गदर्शन। वो क्या है, हुबहू जो अकृत्रिम रचनाएं हैं, इनको बनाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इतने लंबी चीज में आप संभाल नहीं पाओगे। हमने 5 मेरु बनाने का भाव किया, और 5 मेरु मैंने कहा था कि एक लाख योजन वाले को 100 फीट का, और 84 लाख योजन वाले को, 84,000 वाले को 84 फीट का बनाए जाए। फिर और इतने बड़े, मैंने कहा कि एक व्यक्ति एक मेरु को दर्शन करेगा और दूसरा कहेगा ऐसे ही चारों जान लेना। वो एक मेरु पे खड़े होकर के कहेगा, क्योंकि 100 बार 100 फीट चढ़ना, फिर 100 फीट चढ़ना, फिर 100 फीट चढ़ना, फिर 100 फीट चढ़ना 5 बार, तो फिर सोचा कि बात तो सही है। तो फिर मैंने उसको, अब अंजनगिरी आदि 84 नंदीश्वर द्वीप में इतने बड़े अंजन मेरु बनाने में, अंजनगिरी बनाने में कितना बड़ा नंदीश्वर बनाना पड़ेगा। और यही नंदीश्वर जब करोड़ों करोड़ों बन रहा है, उसके लिए तो 1 अरब से ऊपर जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े अंजनगिरी बनाओ 84 फीट के तो बनाओगे, 84,000 के नहीं। अब इतना बड़ा, और ओपन में बनाना, खुले में बनाना, जहाँ जहाँ मंदिर या भगवान खुले में बैठते हैं, आप सबको मालूम है कि उनकी थोड़ी दिन तो अच्छा चलता है, बाद में क्या होता है, धूल कचड़ा आदि सब। तो ये रचनाएं आजकल मंदिरों, नंदीश्वर द्वीप छाया के अंदर बनाने की जरूरत ही नहीं है, ही नहीं छाया, वो तो एक इंडिविजुअल एक मंदिर है। यानी पूरे ज्ञानोदय में 13 जिनाला पूरी दिशा में बना लो, 13 इधर बना लो, 13 इधर बनाओ, 13 इधर बनाओ, बीच में मेरु खड़े कर दो, इंडिविजुअल मंदिर बनाओ ना, एक 50-50 फीट का। लेकिन वही वाली बात है कि इतनी जगह, इतना निर्माण, और फिर उसका संभालना बहुत कठिन है। अब बावड़ी बनाओ इतनी बड़ी, अब बावड़ी में पानी भरो, अब वो पानी सड़ गया तो प्राय कोई पानी निकालेगा तो है नहीं, अब बिना चना पानी चलता रहेगा। और बड़ी बावड़ी बनाओ तो पानी भी ज़्यादा चाहिए, अब उस पानी का टर्नओवर चाहिए, फिर जो उसकी रक्षा चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर जब विचार करते हैं, तो जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठों में लिखा कि कृत्रिम चैत्यालयों में भगवान की हुबहू कृति नहीं बनाई जाती, उसका प्रतीक बनाया जाता है। 500 धनुष के आदिनाथ है, अपन 5 इंची में भी बना देते, 5 फीट में बनाते, प्रतीकात्मक बनाए जाते हैं। क्योंकि हुबहू यदि नंदीश्वर द्वीप बनता है तो बहुत लंबा चौड़ा
और कम से कम 200-400 करोड़ रुपए में जाएगा। और उसके लिए फिर हमें भी अब वैसे तो बन जाए, लेकिन हमारे लिए बैठना पड़ेगा। और साधु का फिर रमता जोगी और बहता पानी, जब तक है तब तक ही बाजा बज रहा है। जाते ही फिर ऐसी चीजों को बनाने के लिए देखो, जब सेठ जी की नसिया बनी सोने की, पंडित सदा सुखदास जी पूरी जिंदगी भर लगा दिया, यहीं पड़े रहते थे और बनाते थे। बार बार उनके वो पत्र लिखे, वो जो सोनी जी परिवार वगैरह को पत्र वगैरह लिखते थे, कहीं इनका काम कहीं जयपुर आमेर ऐसा होता था। एक एक चीज उन्होंने बैठ के बनवाई, उनके पत्रों का संकलन हुआ है। सदा सुखदास जी के ऊपर शायद पीएचडी की है डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी की पत्नी ने किया है ना, सदा सुखदास जी। उसके ऊपर जो पत्रावली छपी, उन पत्रों में देखो कितनी परेशानी लिखी। ऐसे ही नहीं जी सेठ जी की सोने की नसिया बन गई पैसों से, उसके अंदर जाके देखो, मैं घंटों घंटों बैठा हूं उस नसिया के अंदर, घंटों घंटों। एक एक चीज को मैं घूम ही नहीं पाया, यूं तुम्हारे जैसा थोड़ी देखता हूं, जहां चला जाऊं वहीं बैठ के रह जाऊं, ये चीज कैसी है, अरे फलाने पुराण में ये बात कही, वहां ये चीज दी। एक एक बारी को जब अंदर जाकर के घुसो, भगवान के जो कल्याणक हैं, गर्भ और जन्म कल्याणक की जो वास्तविक प्रैक्टिकल सोनी जी की नसिया में है, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। पूरा महापुराण खोल के रख दिया, लेकिन वो दूर से नहीं दिखती। जब पास जाके देखो तो एक एक चीज भगवान का कैसा कैसा वैभव था, कैसे अष्टकुमारियां, कैसे 56 कुमारियां, कैसे वो पालकी, वो सब वर्णन उसमें ऐसे एक आंखों से देखने में नहीं आता। अंदर घुस के जाओ, जहां वो छोटी से आइटम रखा वहां जाके देखो, कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। तब ऐसी चीजें बनती हैं कि एक व्यक्ति जब पूरा समर्पित हो जाए। चलो आलोक मोदी है ना, आलोक मोदी अभी ठीक हो गया, गिर गया था। चल भाई मोदी, तुम बच गया है तो बहुत अच्छी तरह सकुशल रहे, और ऐसा तुझे ही मैं सौंपता हूं, और इससे नंदीश्वर द्वीप का तुझे संयोजक बना देता हूं। क्योंकि विद्वान तो है, हमारे छात्रावास का प्रकांड विद्वान है। मतलब यूं कहना चाहिए, छात्रावास का ये तो सरकारी नौकरी में चला गया, नहीं तो हमारे छात्रावास का बहुत बड़ा सिद्धांत का ठोस ज्ञाता, बहुत बड़ा उसके लिए आगम का बहुत अच्छा ज्ञान है, ठोस है, वाणी है, ओज है, सब कुछ है। लेकिन बेचारे के साथ गृहस्थी लगी है ना। अब गृहस्थी लगी तो जैन समाज तो एक गृहस्थी वाले का पूरे उनका ध्यान रखना बहुत कठिन है। एक सरकारी है वही ध्यान रख पाती है, मैं भी नहीं रोक पाया उसको, और सरकारी सर्विस में है, लेकिन होनहार है, विद्वान है, आगम का ज्ञाता है। और वो ऐसी चीज को ठान ले और उसको संयोजक बना दो, क्योंकि वो तो एक स्थान पर रुक सकता है। पंडित सदा सुखदास जी जैसा 20-25 साल तक कोई व्यक्ति त्याग करके बनावे तो जरूर ऐसी कृति बन सकती है। अब मेरा काम तो तुम्हें मालूम है, जहां चला जाऊं पीछे का कोई ध्यान देता नहीं हूं, और यहां हूं सो ज्ञानोदय ज्ञानोदय कर रहा हूं, और जहां जाऊंगा वो यहां से गया, बस फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए आज के समय में उनको करना बहुत रिस्की है, बहुत बहुत मुश्किल है, मेहनत का काम है। शेखावाटी फतेहपुर से आशीष कुमार जैन गोधा। महाराज श्री, जो नंदीश्वर द्वीप के जिन प्रतिमा का अभिषेक का क्या विधान है? हमारे मंदिर जी में नंदीश्वर द्वीप की बहुत सुंदर रचना है। हम प्रायः उनमें से किसी एक जिन प्रतिमा को विराजमान कर अभिषेक कर लेते हैं। क्या ये उचित है, अथवा क्या किसी विशेष पर्व पर भी उनका अभिषेक होना चाहिए? कृपया मार्ग। ये सारी अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर आश्रित है। जिस ढंग की आपकी समाज व्यवस्थित करके व्यवस्था कर ले, वे अभिनय ना हो, गंदोदक का अभिनय ना हो, गौरव गरिमा बनी रहे, उस ढंग की इनकी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। भगवान के कृत्रिम चैत्यालयों के भगवान भक्तों को विवेक पूर्वक कार्य करने के लिए हैं। उनके नियम कानून उतने ही बनाए जा सकते हैं जिससे उनकी मर्यादा बनी रहे। पर नंदीश्वर द्वीप तो एक नंदीश्वर द्वीप होता है, उसके लिए
मुंबई से जिनेंद्र कुमार जैन। महाराज श्री भगवान के गणधर और प्रतिगणधर क्या तद्भव मोक्षगामी होते हैं? यदि मुख्य गणधर को तीर्थंकर से पहले मोक्ष हो जाए तो फिर बाकी के गणधरों में मुख्य गणधर किसको कहेंगे? कृपया। सेकंड गणधर मुख्य गणधर हो जाता है। ये गणधर प्रतिगणधर देवा ये अपन ने कल्पनाएं की हैं। गणधरों में कोई अंतर नहीं होता, बराबर एक समान होते, किंचित मात्र भी किसी का वैभव कम नहीं होता, किसी की उमकत कम नहीं होती। सभी गणधर आकर के बराबर भगवान की वाणी को झोलते हैं और उसको गूंथते हैं, कोई अंतर नहीं होता। प्रथम गणधर चला जाएगा, द्वितीय गणधर मुक्त हो जाएगा। हुआ आगम में वृषभ सेन को मोक्ष हो गया, ऋषभ देव को मोक्ष नहीं हुआ। वृषभ सेन जो प्रथम गणधर थे उनका मोक्ष ऋषभ देव के पहले हो गया। जब उनको मोक्ष हो गया तो फिर क्या दूसरे गणधर थे? अरे उनके बाद तो 71वें गणधर थे भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार, 71वें नंबर के गणधर थे। और 71वें नंबर गणधर को भी ऋषभ देव से पहले मोक्ष हो गया। केवल ज्ञान नहीं, मोक्ष ऋषभ देव के पहले हो गया बीच में से। अब 2-5 नंबर के गणधर बैठे रहे, 71वें नंबर के गणधर को मोक्ष हो गया। तो कोई बाधा नहीं, वो तो सभी गणधर उसमें बराबर होते हैं। किशनगढ़ से अंतिमा जैन। महाराज श्री अरहंत परमेष्टि के 46 इसलिए किसी भी तीर्थंकर का एक गणधर नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हैं किसी भी तीर्थंकर के एक गणधर नहीं है, सबके गणधर। भगवान महावीर स्वामी के कितने थे? 11 गणधर। पारसनाथ के कितने थे? 10 गणधर। ऐसे सब भगवानों के बहुत सारे गणधर होते हैं। किशनगढ़ से अंतिमा जैन। महाराज श्री अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण बताए हैं, तो क्या सामान्य केवलियों के भी 46 मूल गुण होते हैं या सिर्फ तीर्थंकर के अनुसार ही है? क्या अरहंत परमेष्टि में सामान्य केवली नहीं आते? दूसरा, देवों के द्वारा अकृत्रिम जिनालय में पूजा की जाती है, वे मूर्तियां रत्नों की होती हैं, वे रत्न चेतन है या अचेतन? कृपया समाधान करें। जो भगवानों के जो गण, कौन सा था पहले? अरहंत परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि के जो मूल गुण होते हैं, ये मूल गुण उत्कृष्ट अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। तीर्थंकरों के ही 46 मूल गुण होते हैं, अन्य जो सामान्य केवली होते हैं उनके 46 मूल गुण नहीं होते। लेकिन मुख्य रूप से जो अनंत चतुष्टय है वो सबके पास बराबर होता है। अष्ट प्रातिहारी आदि, समूषण आदि ये सब नहीं होते। जन्म के 10 होंगे ही नहीं, जन्म के 10 है ही नहीं, क्योंकि उस समय वो केवल ज्ञान ही नहीं हुआ। 14 देवकृत में है, उनमें सभी होने के सवाल ही नहीं है। केवल ज्ञान के 10 अतिशय है, उनमें भी सभी होना कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कोई मुख केवली है। तो आदि इस प्रकार के बातों के लिए विचार करनी है, ये तीर्थंकर की अपेक्षा से है। अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी मूर्तियां होती हैं ये सब सचित होती हैं, अचित नहीं होती हैं। ये अकृत्रिम है। जितने ये विमान हैं देवताओं के, ये सब सचित होते हैं। आप लोगों के मकान अचित हो सकते हैं। आप लोगों के मकान में जो सीमेंट लगा, ईंट लगी, ये अचित हो सकती है। बजरी सचित्ताचित होती है, पत्थर सचित्ताचित हो सकता है। अग्नि का संस्कार मिल जाए तो वो, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी भी अकृत्रिम चीजें हैं, जितनी भी, चाहे वो सिद्धशिला हो, चाहे देवताओं के विमान हो, चाहे ये चंद्रमा ज्योतिष मंडल हो, चाहे वो मूर्तियां हो, ये सब के सब सचित हैं, पृथ्वी काय हैं। विमान भी पृथ्वी काय है। और जितनी भी मूर्तियां हैं ये सब पृथ्वी काय हैं। रत्नों की मूर्तियां 500 दिन सब सचित ही हैं। गांधीनगर ललितपुर से श्रीमती सविता जैन। महाराज श्री पांचों ज्ञानों में से आत्म कल्याण में कौन सा ज्ञान विशेष सहायक होता है? अपनी अपनी भूमिका में सभी हैं। वैसे सामान्यतः पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में श्रुत ज्ञान को मुख्य माना है, क्योंकि श्रुत ज्ञान ही देशना लब्धि रूप सम्यक दर्शन प्राप्त कराती है। लेकिन अब श्रुत ज्ञान कब होगा? मति पूर्वकम श्रुतम। मति पूर्वक श्रुत है, लेकिन श्रुत हमें देशना लब्धि में भी श्रुत की आवश्यकता है, द्रव्य श्रुत की। आगे जाके जब केवल ज्ञान होता है तो पूज्यवर अकलंग स्वामी ने केवल ज्ञान का जनक कहा। श्रुत ज्ञान जो है
केवल ज्ञान का जनक है। और सुत की महिमा है, जैसे जैसे श्रेणी में चढ़ता है तो मति ज्ञान का क्षय उपशम बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सुत ज्ञान का शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, यानी जैसे ही शुक्ल ध्यान में जाएगा वो पूर्व विद का क्षय उपशम उसका हो जाता है। अब तद्रूप मति ज्ञान का हो ये कोई नियम नहीं है, इसलिए आचार्यों की वाणी के अनुसार शुद्ध ज्ञान का एक विशेष महत्व दिया गया है। वैसे सामान्यतः अपने यहाँ 3 ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान। अवध ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान मोक्ष मार्ग में बाधक भी नहीं है, लेकिन मोक्ष ज्ञान में कोई साधक भी नहीं है। हो जाते तो ठीक, नहीं हो जाते तो ना जाने कितने जीव हैं जो अवध ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के बिना भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। विदिशा से सोनू जैन। महाराज श्री, किसी कारण से हमारे मंदिर में एक दिन माली नहीं आया तो हम सभी महिलाओं ने मंदिर में बर्तन मांजे और झाड़ू लगाए, तो कुछ महिलाओं ने देखकर हम लोगों की हंसी उड़ाई। तो महाराज श्री, हमने अच्छा कार्य किया और उन्होंने जो मजाक उड़ाया उन्होंने अच्छा किया, कृपया समाधान। यदि मेरी बात मानो तो बहुत बात प्रवचन दे गया हूँ। भगवान के पूजन अभिषेक की थालियाँ कभी माली से मत मंजवाना। जिन मंदिरों में माली इनको मांझता है उस कॉलोनी नगर की महिलाओं को डाउट है कि वे कल के दिन बर्तन मांजने वाली बन सकती हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि एक ना एक दिन इस संसार में बर्तन तो तुम्हें मांजना पड़ेंगे। अब एक कर्म बर्तन मंजवाएगा दूसरों के झूठे, तब तुम्हें रोटी मिलेगी। बर्तन तो मांजना है। जनवाणी कहती है एक बार तुम भगवान के पूजन अभिषेक के बर्तन मान लो, तुम्हारा दस्तूर पूरा हो जाएगा। जन्म जन्म तक तुम्हें बर्तन मांजने वाली नौकरानी नहीं बनना पड़ेगा। मैं बहुत बार कहता हूं भगवान की सेवा करो, दुनिया की साकरी। जो अभिषेक का पानी तो तुम्हें भरना पड़ेगा। एक वो दिन आएगा जब दूसरे का पानी भरोगे तब 2 रोटियां तुम्हें मिलेंगी। और जिसने भगवान के अभिषेक का जल भर दिया उसके लिए जन्म जन्म तक नौकर पानी भरने वाले मिलेंगे। पानी तो भरना है। अब भगवान का पानी भरोगे इज्जत से भरोगे, चौके का पानी भरोगे इज्जत के साथ। जो चौके का पानी नहीं भर पाते हैं उन्हें एक दिन किसी धीवर बन करके किसी होटल का पानी भरना पड़ेगा। पानी तो भरना पड़ेगा। अब उसमें देखा जाएगा इस व्यक्ति ने पानी भरा कि नहीं भरा। तो कर्म कहता है जिसने पानी नहीं भरा उसको एक बार पानी भरवाऊंगा। अब जिनवाणी से पूछो माँ मेरे ऐसे दिन आ जाएंगे कि मैं होटल में पानी भरूंगा। बोले बेटा बच सकता है, एक बार तू चौके का पानी भर के ले आ। वो कर्म अंधा है, वो नहीं जानता कि इसने काय का पानी ले जा रहा है। वो तो ये जानता है कि ये अपने सिर पर पानी ले जा रहा है। वो नोट कर लेगा, बस चौकीदार है ना, वो नोट कर लेगा कि हाँ इसने तमेड़ी से पानी भर के ले गया। अब वो काय के लिए ले गया। अब बोलो, आप लोग बोलो, एक होटल में रोटी के लिए पानी भरना पड़े और एक महाराज के चौके में तुमने पानी भर दिया, दोनों में से कौन सी इज्जतदार है? भरना तो पड़ेगा, ये तो पक्का है। तुमको महाराज नहीं भरना, वो तो होगा होगा होगा। अच्छा है चौके का भर दो, अच्छा है अभिषेक का भर दो। झाड़ू तो लगाना पड़ेगी, अच्छा है मंदिर जी में लगा दो। अच्छा है तुम्हें रोटी तो बनाना पड़ेगी, अच्छा है तो चौके में रोटी बनाकर साधु की अंजलि में रख दो। रोटी तो बनाना पड़ेगी तुम्हें। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने हाथ से रोटी बनाना पड़ेगी। ऐसा दिन आएगा दूसरे की रोटी बना के आओगे तब तुम्हें बासी रोटियां मिलेंगी बची हुई। जो रोटी बनाती है ना वे सब व्यंजन बनाते हैं, लेकिन जब वो घर जाती है तो उनको कौन सी रोटी मिलती है? बासी। ये सबके साथ होना है, सबके साथ होगा। तुम थोड़ा सा जिनवाणी कहती बेटा तू सुधार कर ले, एक बार रोटी बना ले, महाराज को खिला देना, जो बचे वो खा लेना, जा तेरा नौकरी का मामला पूरा हो गया। वहां तुम पहले उस मालिक को खिलाओगे, बची हुई खाओगे। बस वही सिस्टम यहाँ है, पहले मुनि को दे फिर निज करई हार। ये सब नौकरी से बचने का उपाय है, नौकरानी बनने से। अब देखना वहां भी पहले सेठ जी को खिलाओ, बच्चे तो खा लेना। यहां भी पहले महाराज को खिलाओ,
फिर बचे तो खा लेना। अब दोनों में से एक करना है, कौन सा ठीक है? जल्दी बोल दो ना, इज्जत वाला है। तो ये सब चीजें करो, मंदिरों के बर्तन, मंदिरों की झाड़ू सब करना चाहिए। यहां तक अब इस महिलाओं को मैंने एक बार कहा था, यदि तुम्हें अभिषेक करने नहीं मिल रहा है, तुम्हारे घर के पुरुषों को अभिषेक करने भेजो और उनका धोती दुपट्टा तुम जाकर के धो लो, तो तुम्हें भी वही पुण्य मिल सकता है जो अभिषेक करने वाला। नमोस्तु महर्षि। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जो उपस्थित श्रावकों में से जिज्ञासा में प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमान अरुण जी कोठारी और साथ में तैयार रहेंगे। इसके पश्चात निर्वत्ती जी जैन मंडला। उसके बीच एक बार सूचना देना चाहता हूँ, जिन्हें भी ऑनलाइन में श्री असीमकालीन भक्तांबर जी जो पाठ होगा प्रतिदिन शांति धारा के पश्चात जो विधान होगा उसमें भी अपना नाम देना चाहते हैं तो यह मोबाइल नंबर यहाँ पर आपके टेलीविजन पर दिख रहे होंगे, दूर से जो दिख रहे हैं यहाँ से टेलीविजन यहाँ कर दें अपने कैमरा को। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमें कॉल करने की ज्यादा उतनी आवश्यकता नहीं, आपका नाम हम तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये 2 नंबर आपके सामने आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए या मैसेज छोड़ दीजिएगा। श्री अरुण जी कोठारी, निर्वत्ती जी मंडला तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मैं केसरन से अरुण कोठारी। गुरुवर जी मेरा प्रश्न यह है कि मैं नियमित रूप से शांति धारा अभिषेक करते हम रोजाना। गुरु जी मैं आज से करीब 8-10 साल से लगातार यह कर रहा हूँ। आज से 20 साल पहले मेरा गुरुजी एक्सीडेंट हुआ था और मैं और मेरे साथ कुछ लोग थे वो बच गए। उसके बाद गुरुजी साल भर पहले फिर एक्सीडेंट हुआ, जब भी हम बच गए। तो गुरुजी आज से 8-10 साल पहले जब मैं शांति धारा अभिषेक नहीं करता था, मंदिर भी नहीं जाता था, जब भी मैं बच गया और अब अभिषेक शांति धारा पर उसके बाद भी मेरे गुरुजी पुण्य ऐसे थे मैं बच गया। तो गुरुजी क्या पूजा से इसका कोई पहली बार तुम जो बचे थे ना वो पूर्व भाव में शांत धारा से बचे थे और दूसरी बार जो बचे वो इस भाव से बचे, इसलिए करते रहो। नमस्ते। श्रीमती निर्वत्ती जी मंडला। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकील वकील साहब ब्यावर। गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जब हम पूजा करते हैं और हमारा ध्यान 5 सेकंड के लिए कोई बात पुरानी बात याद आ जाती है तो उस समय हमें किस कर्म का बंध होता है? दोष लगता है, माइनस नंबर करते हैं। जो क्रिया का हमने संकल्प किया यदि उससे उपयोग घटता है तो बराबर माइनस मार्किंग होती है, नंबर कटेंगे। तुरंत स्थित हो जाने पर पुनः नंबर चालू हो जाएंगे, लेकिन नंबर तो कम होंगे ही होंगे। नमोस्तु महाराज। चलिए महाराज जी नमोस्तु। मुकेश जी के पश्चात तैयार रहेंगे कल्पना जी फट्टा। महाराज जी हम लोग अभिषेक के बाद जो लघु शांति धारा करते हैं, उसके बाद जो बृहद शांति धारा करते हैं, उसके बीच में हम लोग जैसे जो तिथि होती है, जैसे अष्टमी है तो 8 मूलगुण पूछ लेते हैं, अष्टम वसुधा पूछ लेते हैं, ऐसे स्वाध्याय कर लेते हैं 5-10 मिनट के लिए। तो क्या ये उचित करते हैं? कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। नमस्ते। श्रीमती कल्पना जी फट्टा तैयार रहेंगे। श्रीमान क्षितिज जी मंडला जो ज्ञानोदय श्रवण संस्थान के छात्र रहे हैं, शास्त्री क्षितिज जी। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे परिवार की ओर से भी शत नमन। महाराज जी मैं रोज़ शंका समाधान देखती हूँ शाम को मेरे परिवार के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मैं साक्षात जैसे महाराज जी से हमेशा हर समय जुड़ी रहती हूँ। तो जब से नारेली का ये प्रोग्राम हुआ है 2 महीने से करीब, जो मंदिरों का दान आ रहा है, मंदिर बन रहे हैं, और प्रतिदिन जब भी मैं ये सब कुछ देखती हूँ तो मेरे बहुत अंतरंग मन से ऐसा भाव होता है कि मैं भी ये सब चीज़ों में करूँ, हर प्रतिष्ठान में भाग लूँ, मंदिर में जनाले। किसी कारण सौभाग्य से हम ये नहीं कर पाते हैं। जैसे गुफा मंदिर में बहुत अंतरंग सदा हम भी कुछ अपना योगदान दें, लेकिन जैसे ही ये किसी और ने ले लिया तो मुझे ये बुरा नहीं लगा कि उन्होंने ले लिया, लेकिन मैं इससे वंचित रह गई तो मेरे आंखों से बहुत झरझर आंसू बहने लगे। तो ये मतलब क्या इसके लिए और आगे हम मतलब इन सबसे जुड़े रहें और हमारे परिणाम बने और हम इसमें भाग भी लें, इसके लिए क्या करें? कोई भी चीज़ का अपन इच्छा करते हैं और वो नहीं कर पाते तो ये तो निश्चित है कि पूर्व भाव में हमने कोई अंतराय कर्म का बंद किया है। दानांतराय, दान का भाव होते हुए भी दान नहीं दे पाना, ये दानांतराय नाम कर्म का उदय, दानांतराय कर्म का उदय है। और दानांतराय कर्म का हमने पूर्व में बांधा है, हमने किसी को दान देने में रोका होगा, अथवा हमारे पास उस समय धन रहा होगा लेकिन हमने दान नहीं दिया होगा, हमारे सामने ही मंदिर बन रहा होगा और सामने ही हमारे पास समर्थ भी था,
जितने जितने लोग आज दान देने का भाव करते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी लोग इस बात को, मंत्र को लें। पूर्व भाव में तुमने 2 कार्य किए। एक तो किसी को दान में अंतराय डाला, दूसरा सामने धर्म हो रहा था, मंदिर बन रहा था, अभिषेक हो रहा था, समर्थ भी थे, शक्ति भी थी, फिर भी तुम्हारे भाव बनाने के नहीं हुए। उस समय ऐसा कर्मबंध होता है कि आज जब तुम समर्थ होकर के भी नहीं बना रहे हो, तो कर्म कहता है मैं तुम्हें इतना असमर्थ करूंगा कि कल के तुम बनाना चाहो भी तो बना नहीं पाओगे। तो उस समय का अंतराय कर्म हमारा उदय में आता है। तीसरा अंतराय कर्म उनके उदय में आते हैं कि हमें शक्ति है धर्म बनाने की, पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन मंदिर में खर्च ना करके अन्य संसार के कार्यों में खर्च करते हो। अन्य संसार के कार्यों में तो खर्च करने को पैसा है, दान के लिए तुम वहां नहीं होते हैं, उस समय ऐसा कर्म बंद हो जाता है। ये 3 कारणों से ऐसा कर्म बंद होता है। लेकिन जो वर्तमान में आज भाव आ रहा है, वो कर्म अपना प्रभाव तो दिखा रहा है, लेकिन जो पश्चाताप और जो बार बार हुक उठती है कि मेरे पास भी होता तो मैं भी करता, यही पश्चाताप, यही हुक एक दिन तुम्हें इतना समर्थ बना देगी कि जो भावना है वो भावना भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। निरंतर भावना भाते 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 पूर्व कर्म कट जाता है और नए कर्म उस भावना को पूर्ति करने में हमें समर्थ बना सकते हैं, बना देते हैं। क्षितिज जी बंडलक व तैयार हैं श्रीमती मंजू सेठी। उसके पहले कुछ ऑनलाइन घोषणाएं कर रहा हूं। महाराज श्री जो भक्तांबर जी मंडल विधान बन रहा है, उसके लिए लोग तो नाम अपने लगातार लिखा रहे, किंतु कोई ऐसे भी दानवीर हैं जो आपके चरणों में आकर के चांदी का माणना अपने तरफ से दान करना चाह रहे हैं। उनका नाम है रश्मि जी, पड़पड़गंज, दिल्ली से। साथ ही 25 कलश की घोषणा की है। आज ऑनलाइन सभी लोग सुनने, इसलिए घोषणा कर रहा हूं। श्रीमती बिमला देवी जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, सुदीप जी, सम्यक आर्जा कोहले परिवार अजमेर, इन्होंने 25 कलश के माध्यम से नंदीश्वर द्वीप में एक जिनालय बनाने की घोषणा की है। और असीम कालीन जो भक्तांबर प्रारंभ किया, महाराज जी आपने तो 11,000 की राशि घोषणा की, किंतु बाहर से मेरे पास 2-3-4 नाम लगातार आए हैं कि हमें तो आजीवन बताएं कितना एक साथ जमा करना है। तो आपके आशीर्वाद से कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो भी आजीवन भक्तांबर मंडल विधान में अपना नाम देना चाहते हैं, एक साथ में एक राशि जमा करना चाहते हैं, तो 1,51,000 रुपए उन्हें आजीवन फिर कोई राशि जमा करनी नहीं। इसमें वही शांति धारा वाला सिस्टम लागू होगा। जैसे शांति धारा वाला वो मरण को भी प्राप्त हो जाए तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में उनके परिवार के नाम की शांति धारा चलती रहेगी। उनके इसी प्रकार विधान में भी यही होना है जी महाराज। विधान में जिसने एक साथ राशि दे दी, अब ये मरण को भी प्राप्त हो जाए तो उस तारीख में उसके परिवार के नाम का विधान होता रहेगा। और यदि तुम्हारा परिवार निरंतर आता रहा तो उस सिक्का डालता रहेगा और नया उसको मिलता रहेगा। और बेटों को, पोतों को राशि नहीं देना पड़ेगी, वो तो दादाजी इकट्ठी देंगे। आज दादाजी 1,51 जमा करा गए, अब मान लीजिए तीसरी पीढ़ी के बाद बच्चा आया उसी तारीख में, तो नया सिक्का डाल दिया जाएगा, उसके नाम से पैसे नहीं लिए जाएंगे, पुराना सिक्का उसको दे दिया जाएगा। पोता कहेगा अच्छे दादाजी LIC करा गए। बहुत बढ़िया। अब देखो सिक्का पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा, यानी जब तक ज्ञानोदय है और ज्ञानोदय की व्यवस्थाएं चल रही हैं तब तक उसका भक्तांबर मंडल विधान चलता रहेगा और उसके परिवार को एक सिक्का और स्वस्तिक मिलता रहेगा। और राशि फिर दोबारा नहीं देना, एक बार उसने दे दी, बहुत अच्छी उन्होंने अपने बात की कि ससुरे मेरे पोते मान ले करें या नहीं करें, लेकिन फोकट का सिक्का लेने तो जाएंगे। एक और जिज्ञासा रही महाराज श्री, और ये जो कार्यक्रम कल हुआ बहुत अलौकिक, ऐसा सामान्य। अभी मैंने सम्मान समारोह के कार्यक्रम में सभी बच्चों को बहुत प्यार से थप्पड़ मारा हंसते हंसते, देखो बहुत प्यार से समझाया। सबसे मेरा कहना है 2 प्रकार के संबंध होते हैं दुनिया में, एक कुटुंबी संबंध और एक मेहमानगिरी का संबंध। दोनों संबंध है।
एक तो मेहमान का संबंध होता है, वो भी संबंधी है, एक कुटुंबी संबंध होता है। मेरा भाव है भगवानों से और गुरुओं से मेहमानी संबंध मत बनाना, भगवान और गुरुओं से कुटुंबी संबंध बनाना। और जो शांति धारा वाले तीर्थ रक्षक सदस्य बने हैं, ये सब साधारण चीज नहीं बंधु। ये मैंने तीर्थ रक्षा सदस्य नहीं बनाया है, ये तुम्हें ज्ञानोदय के जिनेन्द्र देव मुनि सुब्रत नाथ भगवान का कुटुंबी बना दिया है। बहुत बड़ी चीज है। जीवन भर के लिए भगवान की शांति धारा का संकल्प, तीर्थ रक्षा करने का जीवन भर संकल्प लिया, ये है स्थायी कुटुंबी। बाकी जो आते हैं शांति धारा कर गए, ये सब मेहमान है। ब्याई जी है, ब्याई जी और पापा में कितना अंतर है, बस वही मानना। पापा में पापा जी में कितना अंतर है, पापा और पापा जी समझ गए ना। हाँ, सब समझदार महाराज, आप तो बोलते जाए करो। पापा देखो, कुटुंबी और संबंध पापा का क्या है, पापा से झगड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई व्यक्ति पापा का त्याग नहीं कर सकता। बल्दियत बदली, लेकिन पापा जी की, यदि पापा जी का कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम्हारे बीच में डाइवर्सन हो जाए, तो फिर पापा पापी का संबंध खत्म। फिर कोई कहीं कहता कि ये मेरे पापा जी थे, वो मात्र तात्कालिक संबंध है। यदि डाइवर्स हो गया तो ससुराल और पियर के संबंध खत्म हो जाते। लेकिन पापा से तुम अलग भी हो जाओ तो भी बल्दियत तो लिखी जाएगी। इसलिए जो और शांति धारा करने आते हैं, ये शांति धारा कर रहे हैं, ये सब मेहमान हैं, ये बराती हैं, ब्याई जी हैं, पापा जी के समान भगवान को पापा जी मान रहे हैं। और जो स्थायी रूप से ये विधान कर रहे हैं, ये कहलाएंगे भगवान को पापा जी नहीं मान रहे, भगवान को पापा मान रहे, पिताजी मान रहे हैं। और ये मिलेगी इनको वसीयत। अभी तक तो शांति धारा थी, सब कुछ थी, अब भगवान की तरफ से तुम्हें वसीयत में क्या मिला। भगवान तो चले जाएंगे, पिता चले जाएंगे, उनकी वसीयत पर भी कोई लोग गर्व करते हैं। तो भगवान का जो वसीयत, पूरे साल भर वो सिक्का, 20 ग्राम का सिक्का, मुनि सुब्रत नाथ भगवान का मंत्र लिखा हुआ वो सिक्का मुनि सुब्रत नाथ भगवान के चरणों में रखा रहेगा, यानी वेदी पर रखा रहेगा, वेदी पर ही रखा है। जितने मंत्र, जितनी शांति धारा, जितने जाप होंगे, सबसे वो एनर्जिस्ट होगा। और साल भर के बाद उसी तारीख में वो नंद्यावर्त जो सम्मेद शिखर जी के नीचे बना हुआ है, अयोध्या के नीचे बना है, ये 2 ही स्थानों पर नंद्यावर्त बना हुआ है, सम्मेद शिखर और अयोध्या में। जब प्रलय पड़ेगा ये नंद्यावर्त ऊपर आएंगे, उस समय देवता इनकी पूजा करेंगे। और जैसे इनकी पूजा होगी, जो 49 दिन तक महा अकाल पड़ा था, वो अकाल खत्म होकर के सुभिक्ष हो जाएगा। जैसे ही नंद्यावर्त की पूजा होगी, 7 दिन तक, 49 दिन तक वर्षाएं होंगी, जहर की, आग की, सब की। और वो नंद्यावर्त ऐसे ऊपर तैरेंगे। उस समय देवता जैसे नंद्यावर्त को नमस्कार करेंगे, पूजा करेंगे, तैसे ही प्रलय खत्म हो जाएगा और सुभिक्ष चालू हो जाएगा। वो नंद्यावर्त का चांदी का भगवान के चरणों में साल भर रखा रहेगा। 1 साल के बाद उसको तुम अपने घर में गाजे बाजे के साथ, सम्मान के साथ प्रवेश कराना। जैसे मैंने कल कहा था, यदि 50 साल तक तुम्हें ये मौका मिल गया तो तुम्हारे पास 50 सिक्के, 50 नंद्यावर्त पहुंच गए। आगे आने वाली पीढ़ी जब तुम्हारी तिजोरी की चाबी खोलेगी, सारे नोट गिनते गिनते ये 50 सिक्के और नंद्यावर्त जैसे ही मिलेगा, तैसे ही वह भी याद करेगा कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान की वसीयत हमारे पिताजी हमें छोड़ के गए। धन की वसीयत तो दुनिया छोड़ जाता है, लेकिन धर्म की वसीयत, मेरे पास 50 सिक्के हैं मेरे पिताजी के, ने मुनि सुब्रत नाथ भगवान का विधान किया था। ये जो कल घोषणा हुई, कोई साधारण घोषणा नहीं। और जो एक साथ कर रहे हैं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, चाहे वे आगे वाले छोकरे दान दे या नहीं दे, लेकिन उन छोकरों को दादाजी के नाम का सिक्का तो मिलता रहेगा। ये कार्यक्रम बहुत बड़ी, लेकिन मैं करूं क्या? जब आप पूछते हो तो मैं बता देता हूं। मेरा काम अपनी तरफ से, मैंने पहले कहा ना, आज तक ना मैंने कोई तीर्थ क्षेत्र बनाया,
ना कोई मैंने अपनी तरफ से पंचकर्मा कराया, ना किसी चीज का जीर्णोद्धार कराया, और ना मैं कोई योजना प्रस्तुत करता हूं, और ना मेरा कोई एजेंडा है। आपके बिना होता भी नहीं। मैं तो आपका सहयोगी हूं, भक्तों का सहयोगी हूं। भक्त आप कमेटी वाले योजना लाते हो, उसको सफल करने का गारंटी कार्ड में दे देता हूं। योजना आप लाते हो और बस उस पर अपनी ध्यान करके, अपनी एनर्जी स्थापित करके कहते हैं जाओ बेटा, डरो मत, कार्य में सफल हो जाओगे। इसलिए मेरी कोई योजना है। आपने कल पूछा, बता दिया। इतने दिन से क्यों नहीं बताया? आपने पूछा नहीं। मेरे पास से तो माल, मैं अपनी तरफ से कोई माल देने वाला नहीं हूं, लेकिन भक्त लेने आएगा तो दरवाजे से खाली भेजने वाला नहीं हूं। अब कितना निकालना है तुम प्रश्न पूछते जाओ, मैं अपनी तरफ से अपने स्टोर में से निकालता जाऊंगा। मेरे तुम कितने, कभी चिंता मत करना, मेरा अक्षय भंडार कभी खत्म होने वाला नहीं है। लोग आजकल कहने लगे महाराज आपकी तो बात छोड़ो, आपके भक्त लोगों को भी नहीं थक रहे। जब देखो जब दान, अभी 6 महीने पहले सांगानेर, फिर यहाँ, फिर और मैंने कहा कि जब मेरा अक्षय भंडार है तो मेरे भक्तों का भी दान देने में अक्षय दाता बनेंगे। कितने भी दान देते जाएं, ये कभी थकने वाले नहीं है, ऐसी मेरी भावना होती है। इसलिए यह कार्यक्रम अब इसकी शुरू कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त देख करके, और वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के सिक्के 20 ग्राम के बनकर मंत्र आदि से निकल करके बन के आ जाएं। कमेटी जितनी जल्दी बना देगी अपन शुरू कर लेंगे, और वो नंद्यावर्त भी बन के आना चाहिए। इसी में एक जिज्ञासा, फिर से आज बोल दो क्या क्या कार्यक्रम हो। हाँ, इसी में एक जिज्ञासा और थी हमारे छोटी सी। लोग चाह रहे हैं कि हम अपना सोने का सिक्का डालें और नंद्यावर्त सोने का डालें, तो अब देखो आप अपना, फिर तो वो डाई बनेगी, मुझे तो क्या, आप बैठ करके सारे सलाह कर दो, चांदी के स्थान पर सोना बदल दूंगा 20 ग्राम का। फिर उतना फिर 11,000 में नहीं निपटेगा, फिर तो कितना लग जाएगा, है बहुत लग जाएगा। उसके लिए लोगों ने घोषणा, मेरे पास फोन भी आए थे महाराज जी, कह रहे थे हम उसकी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने को तैयार हैं। यदि इस प्रकार के 10-25 लोग हो, में पहले तैयारी करो। फिर देखो एक आध के लिए सिस्टम मत बिगाड़ो। यदि कोई ऐसा करेंगे तो एक रिद्धि सिद्धि कला स्वर्ण सिक्कों के लिए रख दूंगा, ठीक, उसमें सोने वाला उसमें डाला जाएगा। आजीवन के लिए आप उनके नाम लिखते जाइए, फिर अपन विचार कर लेंगे। आजीवन के लिए नामा है श्रीमती संतोष आशा संतोष जी जैन गुवाहाटी। आजीवन 151 के नाम है श्रीमती नवीना मनीष जी जैन गुवाहाटी। और 30 वर्ष बाद नाम था श्रीमती राजुल जैन गुड़ाचंद्र जी, स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी की पत्नी है। इन्होंने भी आज 30 में एक नाम लिख दिया अपना, और उसमें राशि भी जमा की है। और गौशाला के लिए अनीता जी, दिनेश कुमार, पलक, अनिल, अभिषेक जैन, गदिया टॉक जयपुर वालों ने, अंकिता जी जैन, विपिन जैन, आजाद नगर दिल्ली तीर्थरक्षक, पुष्पलता जी, दीपिल कुमार जी, चांदवाल जी, शुट्टी गौरव जी, छावड़ा जयपुर तीर्थरक्षक के लिए, पुनीता जी, अजय जी जैन, इन्होंने लाइफ टाइम के लिए असीमकालीन भक्तांबर में अपनी दान की राशि घोषणा की है। और असीमकालीन भक्तांबर में मेरे पास लगभग 165 से 70 नाम महाराष्ट्र आ चुके हैं। नाम की घोषणा में समय ज्यादा हो जाएगा। 165 हो गए, आधी साल से तो ऊपर हो गया जी महाराज। अब 365 तो चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी हजारों की संख्या में पहुंच जाएंगे। एक दिन में 5-5 विधान और 5-5 सिक्के डलना चाहिए। नाम और बहुत अच्छी आवाज आई है कि लोग स्वर्ण का सिक्का भी रखने को तैयार हैं। हो जाओ भाई तैयारी, अपन वो भी एक इतिहास बनेगा कि भक्तांबर मंडल विधान स्वर्ण सिक्कों से भी हो रहा है। अगली जिज्ञासा के लिए एक नाम और था घोषणा, प्रकाश चंद जी, निशांत जी, लवी जी गंगवाल अजमेर, उन्होंने 1 साल की पूजन के उन्होंने घोषणा की है। अगला नाम ढूंढा था मैंने, क्षितिज जी, और तैयार रहेंगे। मेरे जीवन के परम उपकारी गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैनायतन परिवार मंडला एवं गौशाला परिवार मंडला का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इस भक्तांबर विधान में एक ध्यान रखना, पहले सबसे पहले तुम्हारा परिवार को यहाँ आना जरूरी है। यदि परिवार नहीं आता है तो आपको 1 दिन पहले सूचना दे दें कि हम नहीं आ पा रहे हैं, 2-4 दिन पहले, तो आपके नाम का यहाँ संकल्प किया जाए और सकलीकरण किया जाएगा बाकायदा। आजीवन कुटुंबी के नाम से संकल्प है, भगवान आपकी भक्ति करने के लिए हमने पूरी जिंदगी भर के लिए संकल्प किया है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान आपका कुटुंबी बनने का, आपका कुटुंबी परिवार का सदस्य बनने का हमने संकल्प किया है। मेहमान तो मैंने बहुत बन गया,
मेहमानगिरी तो बहुत कर ली, लेकिन आज हम कुटुंबी बन रहे हैं जिंदगी भर साल में। और उसको जब अष्टद्रव्य से चांदी का मारना तो आ ही गया, चांदी के मारने पर 4 कलशों की स्थापना होगी, बीच में पांडुकशिला होगी, उसमें यंत्र जी या भगवान जी विराजमान होंगे। और बादाम आदि से नहीं, गज मोती से तो नहीं कर सकते, लेकिन गोले से करना, नरियल से भी नहीं, गोले से 48-50 गोले उस गोले पर चढ़ना चाहिए। और ऐसे ठाठ से भक्ति से करो, एक साथ एक पंडित और संगीतकार की व्यवस्था होती है, तो वो सारी व्यवस्थाएं करते जाओ। ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को ऐसा लगे कि वस्तुतः हम साक्षात देव बनकर के अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा कर रहे हैं। महाराज श्री यहाँ से व्यवस्था होगी, 20 ग्राम चांदी का सिक्का, साथ में एक नंद्यावर्त स्वास्तिक, 60 गोलों की व्यवस्था यहाँ रखा हमने कि 48, उसके साथ 5 महार्घ के आचार्य श्री का अर्घ, भगवान मुनिश्वतनाथ जी का अर्घ, और भी आप महाराज श्री का अर्घ, सब मिलाकर लगभग 60 गोले हम इसमें रख रहे हैं। भोजन व्यवस्था 10 से 15 लोगों की हम यहाँ देंगे, जो परिवार के लोग आएंगे। शहर से, अजमेर शहर से आने वालों के लिए बस की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था हम देंगे। और बाहर से आने वालों के लिए विशेष सुविधा, एक AC रूम हम उनको निःशुल्क यहाँ प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा, आवास निःशुल्क हो गया, भोजन निःशुल्क हो गया, अब क्या, अब टिकट भी निःशुल्क करूंगा, और पंडित जी की व्यवस्था भी निःशुल्क। अब अजमेर का टिकट तो फ्री हो गया बाद। चलिए प्रश्न के लिए। महाराज जी, हमारी श्रवण संस्कृति संस्थान के कुछ ऐसे संस्कार जो मेरे ऊपर भी बहुत अच्छे से पड़े कि मैंने अपने जीवन में दर्शन, प्रतिदिन देवशास्त्र गुरु का पूजन, अभिषेक, इसको नित्य अपने जीवन में अपनाया रहा। और महाराज जी अभी भी अपना रहा हूं, और जब तक जीवन रहेगा तब तक अपनाता रहूंगा। महाराज जी कुछ ऐसे हमारे जीवन में दृष्टांत हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है ये क्यों होता है। महाराज जी हमारे घर से 10 किलोमीटर श्री जी का मंदिर है, और लगभग अभी एक और मंदिर जो हमारी गौशाला में निर्मित हुआ है, वहां प्रत्येक दिन हम और मेरी पत्नी, हम दोनों जाकर अभिषेक पूजन इत्यादि सब करते हैं। तो महाराज जी हम एक दिन सुबह सुबह, मैं मोस्टली कभी भी रायपुर जाता हूँ वर्किंग के लिए, तो जल्दी नहीं निकलता हूँ, थोड़ा सा लेट निकलता हूँ। पर महाराज जी कुछ अभी 25 या 26 तारीख की बात है, दिसंबर में, मैं वहां पर थोड़ा सा लेट निकला और दर्शन करके जस्ट रायपुर रोड की ओर बढ़ रहा था। टाइम हो जाएगा जी जी, वही कर रहा हूँ, वही महाराज जी, मैं रायपुर रोड की बढ़ा तो कुछ गिर गाय के बैल चले आ रहे थे रोडों पर, और महाराज जी मैं जा रहा था और मैंने देखा उनको, गिर गाय के बैलों को, और मैंने गाड़ी रोकी अपनी, और फिर मैं उनके पीछे पीछे चला। मेरा महाराज जी इसी से एक शंका है कि महाराज जी उन गिर गायों का उस समय क्या पुण्य था, या मेरा क्या पुण्य था कि मैं वहां पर रुका और मैंने उन 28 बैलों को वहां पर देखा, और मैंने फिर पुलिस को फोन किया, मेरे ट्रस्टियों को फोन किया, और अच्छा, आपका उसको हमारी गौशाला के अंदर आज महाराज जी, मतलब हम लोग पिछले एक महीने में हम लोग ने 55 गिर गाय के बैल जो कटने के लिए जा रहे थे, जो खतरनाक खुर एक रोग होता है महाराज जी, जिसमें मोस्टली पशु मर ही जाते हैं, परंतु 1-1.5 महीने के अंदर उनकी पूरी सेवा करी, पूरा खुर रोग उनका खत्म किया हमारे ट्रस्टियों ने। तुमने एक गाय की सेवा नहीं की है, तुमने कितनी गाय है महाराज जी? 55 गायें जो तुमने बचाई हैं, ये 55 तुमने पद्मावती तैयार कर दी। एक भगवान पारसनाथ ने एक नागिन को बचाया था, वे पद्मावती बन के आए। हमेशा मैं कहा करता हूं कि जैन दर्शन की अहिंसा और दया मात्र जीवों को बचाने के लिए नहीं है। जिस जीव को तुम बचा रहे हो, कालांतर में यदि वो शक्तिमान हो जाएगा, देवत्व आदि को बन जाएगा, अवध ज्ञान से जानेगा, तो नियम से वो तुम्हारी रक्षा करने आएगा। अहिंसा, पारसनाथ ने जीव नागिन को बचाने का भाव किया, बचा नहीं पाए, नागिन तो मर गया, लेकिन बचाने का भाव किया, उतने मात्र से वो धरणयन पद्मावती बन के आए। आप लोग भी जो गायों को बचा रहे हो या गायों को बचाते हो, किसी जीव को बचाते हो, तो बचने के बाद वो कभी देवत्व आदि में गया और अवधि ज्ञान लगाया, तो धरणयन पद्मावती बनकर आकर के तुम्हारे किसी संकट में काम आएगा। आपके द्वारा तो बचाए हुए 55 गायें बच गईं। अब बचने के बाद ये भाव उनके जीवन में, जब भी वो देवत्व को प्राप्त होंगे, किसी ना किसी रूप में वो आएंगे। दया करते समय हमेशा ये भाव करना, ये जीवन में कहीं ना कहीं मेरे जीवन में उपयोगी होगा। उन गायों का पुण्य था, या तो पूर्व भाव में उन लोगों ने, उन सभी गायों ने आपको कभी बचाया होगा, इसलिए आज वो तुम्हारे बचाने के उपयोग में आ गया।
क्योंकि दयोदय महाकाव्य में ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि जिस व्यक्ति ने एक बार एक मछली उसने 5 बार मरने से बचाई, तो उस मछली ने उनके जीवन में 5 बार जीवन की रक्षा की। उन्होंने मछली पर्याय में वो मरने के लिए आवे, वो एक मछली बचाने का किया था ना, तो वो बार बार आवे, लेकिन उन्होंने कहा चाहे भूखों मर जाऊंगा लेकिन इस मछली को तो नहीं मारूंगा। 5 बार मरने के लिए सामने आई, उसने छोड़ दिया। बाद में जाकर के उसी मछली ने 5 बार उस जीव की रक्षा की भवांतरों में। तो ऐसा ही ये चीजें जो है पूर्व भाव का बदल तुम्हारा उपकार था, उन्होंने चुका दिया, या फिर अगले भाव के लिए उपकार बन गया। वो 55 गायें आपका जीवन में कभी ऐसे रक्षा में काम आएंगे जब कोई जीवन में बहुत बड़ा घात होगा, उस समय ये 55 आत्माएं, 75 आत्माएं तुम्हारे जीवन का रक्षा कवच बनेगी। दया का स्वभाव यही है। श्रीमती मंजू सेठी तत्पसार रहेंगे। श्री नाथूलाल जी, उस महाराज श्री एक ही परिवार से 3 नाम आ रहे हैं लोगों 10 के। नाम आ जाए जी, श्री राम भरोशी योगेंद्र कुमार जी जैन अजमेर से 3 नाम इनके 3 डेटों के लिए। श्री विकास कुमार, अनुज कुमार जी, अमित कुमार जी, इनके तरफ से भी 2 नाम है, और 2-3 नाम और आजीवन भी आ गए हैं सबके लिए। चलिए, जब तक नाथूलाल जी पूछ लें अपना प्रश्न। नाथूलाल जी के पास माइक दे दीजिए। आगे चालू करो अपना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है, जिस प्रकार एक जिन मंदिर में मूल नायक भगवान होते हैं, उस मूल नायक भगवान के शमो शरण में सारे भगवान विराजमान होते हैं, क्या हमारे जीवन में हमारे व्यक्तिगत नाम से 24 तीर्थंकर भगवंतों में अपना कोई इष्ट देव होता है? अगर होता है तो हम उसकी पहचान कैसे? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान की जात नक्षत्रों से इसका प्रभाव किया था। जैन आगम में भगवान की कुंडली दी हुई है, भगवान का जन्म दिया है, नक्षत्र दिया है, स्थान दिया है, सभी भगवानों की कुंडलियां हैं। उन कुंडलियों के अनुसार जो मैत्री नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों को मिलान करके के इष्ट देव बनाया जा सकता है। इष्ट देव बनाने में कोई बाधा नहीं। कोई भी 24 तीर्थंकर हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में विद्यमान हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। मैं इस पर बहुत बार प्रवचन दे भी चुका हूँ। चलिए, मंजू जी सेठी के बाद तैयार रहेंगे। अतुल जी सिंघई मुंगावली। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जिस समय ज्ञानोदय क्षेत्र का शिलान्यास हुआ था, उसी दिन मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ था राजकीय सेवा से। वो 2 दिन पश्चात हमको यहाँ पे जगह दिखाने के लेके आए थे। तो उनके शब्द ये थे कि मैं तो मेरा तो सब कुछ का कार्य ज्ञानोदय के लिए है, और तुमको भी इस क्षेत्र को जब तक बने, जब तक आप किसी चीज़ का नियम लेना, त्याग करना है। गुरुवर, हम उस चीज़ वस्तु का त्याग कर रहे हैं, तो उसका पुण्य क्या हमारे पिताजी को भी लग रहा है? तुम क्या त्याग कर रहे? हमने त्याग किया था उस समय कि जब तक ये क्षेत्र बनेगा उस चीज़ का त्याग करना है। हाँ, तो उनको तो त्याग रहेगा। भीकमचंद पार्टी की बात करें ना, आप उनकी चिंता मत करो, वो तो पुण्यात्मा जीव हैं। वे तो अग्नि कुमार देव के बहुत दीवाने थे। तो जब भी पंचरणक में जाते थे, अग्नि कुमार देव की बोली निश्चित थी, और वो ज्ञानोदय में बरसों रहे हैं। उनका तो ज्ञानोदय शुरू से जुड़े हुए हैं। उनका पुण्य ही इतना है, तुम्हारे पुण्य की उनको कोई जरूरत नहीं है। चलिए, नमस्ते। तैयार रहेंगे। अतुल जी सिंघई के पश्चात डॉक्टर स्मिता सागर। नमोस्तु महाराज जी। अरहंत भगवान के केवल ज्ञान के अतिशय में एक अतिशय होता है कि उनसे किसी भी जीव का घात नहीं होता है, लेकिन उनके एक स्वाक्षोश्वास नाम कर्म का उदय भी होता है, जिसके कारण वो श्वास लेते हैं। तो उसमें जीवों का और बादर नाम कर्म का भी उदय होता है कि जिससे जीव सूक्ष्म मतलब जो बादर जीव होते हैं वो उनसे बाधित होना अलग चीज है, घात होना अलग चीज है। बाधित होना तो श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हैं, ये अरहंत अवस्था की जानना। अरहंत अवस्था में तो श्वास नैसर्गिक रूप से उनके श्वास बहुत मंद होती है। विराधना नहीं, बाधित होना अलग चीज है और बाधित होना अलग चीज है। बादर नाम कर्म के उदय से दूसरे जीव को बाधा तो हो सकती है, लेकिन विघात नहीं होगा उनके जीव में, ऐसा मानना चाहिए। तो श्वास लेने में भी उनसे कोई उनके जीवों का विघात नहीं होगा, बाधित होंगे। इनके पश्चात तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी पाटनी, गुवाहाटी। परम सद्य गुरु को त्रिबान नमोस्तु।
महाराज जी, हम अपनी कसायों को के परिणामों को मंद रखते हैं, लेकिन कभी कभी घर में परिस्थिति बस ऐसा हो जाता है कि क्रोध या बैर के परिणाम हो जाते हैं, तो उन कर्मों के बंध को हम कैसे कम कर सकते हैं? बंद तो होता ही है, उसके संबंध में तत्व चिंतन करना चाहिए और आकस्मिक आ जाने पर उसका पश्चाताप प्रायश्चित करना चाहिए। महाराज जी, एक और प्रश्न। नहीं, एक ओम ही। शांति। चलिए, संतोष जी पाटने के बाद तैयार रहेंगे। श्री सरोज जी शिवपुरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माइक आगे पहुंचा। मायाचारी और परनिंदा से कैसे बचा जाए? मायाचारी से परनिंदा से बचने का एक ही उपाय है कि जब हम मायाचारी कर रहे हैं तो यह भय पैदा कर दिया जाए कि इस मायाचारी में मुझे ही फंस के मरना है। मकड़ी का उदाहरण देते हैं कि मकड़ी मक्खियों को फंसाने के लिए जाल बुनती है, अंत में उसी की मौत होती है। शकुनी मामा को याद रखिए, शकुनी मामा ने पांडवों को नाश करने के लिए षड्यंत्र रचे, अंत उसी में षड्यंत्र में उनका अंत हो गया। जितने भी मायाचारी वाले होते हैं, इन सब का अंत जो मायाचारी उन्होंने दूसरों के लिए किए है, अंत में उसी मायाचारी में उनका अंत होता है। तो उसका फल अपने जीवन में आएगा, ऐसा भाव करने से मायाचारी का भाव कम होता है। पर निंदा करते समय सोचना चाहिए कि हमें नीच गोत्र का बंध हो रहा है। आज मैं उच्च कुल में हूं और यदि मेरा दूसरे की निंदा करूंगा तो मुझे नीच गोत्र का बंध होगा और नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ेगा। इस फल का चिंतन करने से हमारी भीति और भय जागने से हम बच सकते हैं। नमस्ते। चलिए आगे बोले आप। सरोज जी शिवपुरी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राकेश कुमार जी मुंगावली। जोर से बोलो, उसमें माइक को चलिए, माइक बटन दबाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मुरैना टिकटौली के पास एक जौरा है महाराज जी, तो बाहर से शांतनाथ की प्रतिमा आई थी, तो ऐसे उनने खेत में लाके डाल दी महाराज जी। वो सबों ने बहुत कई करी महाराज जी आए तो उन्हें एक मंदिर भी बना, तो वो मंदिर भी अधूरा बनकर वो मंदिर नहीं बन पा रहा है महाराज जी। आपका आशीर्वाद। ओम शांति। चलिए, इनके पश्चात तैयार रहे श्रीमती मंजू जी वाशल है कासल, जो भी मंजू जी लिखा नाम यहाँ पर, मंजू जी वाशल। परम पूज्य के चरणों में सादर नमोस्तु। मास्टर जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी यहाँ जब अभिषेक महोत्सव चल रहा था तब हम लोग जिस दिन आए थे तो हमारा एनर्जी लेवल देखा गया तो 5,000 6,000 के आसपास आ रहा था, और 7 तारीख को हमारा एनर्जी लेवल यहाँ टेस्ट हुआ तो उस समय 42 से 45 हज़ार के करीब था। तो मैंने उनसे जो वैज्ञानिक थे उनसे पूछा कि ये मतलब जो कब तक मेंटेन रहेगा हमारा एनर्जी लेवल, तो उन्होंने बताया कि आप जैसे घरेलू कार्यों में लग जाओगे तो धीरे धीरे आप फिर जो है उस स्थिति में जाएंगे। तो महाराज जी, हम लोग ऐसा क्या करें कि वो एनर्जी लेवल हम मेंटेन रख सकें? देखो, अपनी श्रद्धा और भक्ति, धर्म कोई मेडिसिन नहीं है जो कि बिना श्रद्धा के भी खाए तो ठीक हो जाए। धर्म एक ऐसी श्रद्धा है जो श्रद्धा से खावे तो अमृत बन जावे और श्रद्धा के बिना खावे तो जहर बन जावे। इसलिए इन सब चीजों में आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, भक्तांबर पाठ में देखो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की कितनी श्रद्धा है, घोषणा करते हैं कि हे भगवान, आपको मैं कैसे करूं? जिसने मरने की आशा छोड़ दी है, यदि उसको आपके चरणों की रज मिल जाए तो मकरध्वज जैसा तो अमर हो जाता है। घोषणा कर रहे हैं, हो सकता है, ये नहीं बोला उन्होंने, हो जाता है, हो सकता है नहीं। मानतुंग आचार्य का बिल पावर विश्वास कितना है, हर श्लोक में ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल साक्षात दावा करते हो कि ऐसा करने वाले का ऐसा होगा ही होगा, ऐसा करने वाले का ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा है तो अपनी श्रद्धा और भक्ति जब आ जाती है और सच्चा देव, सच्चा गुरु और सच्ची क्रिया, ये तीनों एक साथ मिल जाती है तो तुरंत अशुभ शुभ में बदल करके बढ़ता जाता है। अभी ये संस्मरण 1 तारीख के बाद आज 1.5-2 महीने के अंदर इन संस्मरणों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। जो लोग शांति धारा करके जा रहे हैं मुनि सुब्रत नाथ की, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे कल एक व्यक्ति आया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ले जाओ, अब इसका वो कैंसर क्या होती है, थेरेपी शिकायत होती है ना, उन्होंने कहा कि अब कराने से कोई मतलब नहीं है,
हफ्ता 15 दिन ही जिएगा। उसने कहा ठीक है, मर ही रहा हूं तो एक बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शांति धारा कर लो। शांति धारा करके गया, और शांति धारा करने के बाद वो तो सोच रहा था कि मरना ही है। वो तो 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, मर ही नहीं। तो वो सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं रहा हूं। डॉक्टर ने कहा था कि मैं मर क्यों नहीं रहा हूं, मैं तो अभी तक मर जाना चाहिए। और घर वाले सोचते कि ये तो मर ही नहीं रहा। डॉक्टर ने तो कहा था 2-4 दिन जिएगा, ये तो मर ही नहीं रहा। और उसको भूख आदि लगने लगी। जाके चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा, किसने कहा तुझे कैंसर है? बोले साहब आप फाइल उठाइए। जब फाइल उठा के देखा तो ये तो जो रिजेक्ट किया हुआ माल है, ये तो खत्म हो चुका था, मरा क्यों नहीं? उसने पता नहीं। बोले आपने किस डॉक्टर की दवाई कराई? तो उसने कहा मैंने ज्ञानोदय तीर्थ में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की दवाई खाई, और डॉक्टर थे सुधा सागर। देखो मैं कभी भी शांत धारा कराऊंगा तुम्हारे जिंदा रहने के लिए नहीं, मैं तो कराऊंगा कि मरना तो ही शांति धारा करके मर जा रहे। मैं बिल्कुल, मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा। मैं भी यही कहता हूं, देखो मरना निश्चित हो गया। बोले हाँ मरा। डॉक्टर के तो मैंने कहा मरना है तो शांति धारा करके मर। वो एक नहीं मरता। ऐसे ऐसे चमत्कार मुनि सुब्रतनाथ भगवान के देखने में आ रहे। एक 1-1.5 महीने में ही हजारों की संख्या ऐसी पहुंच गई। जो करके जा रहा है कोई ना कोई आकर रिजल्ट देता है। मुझे उपलब्धि हो गई है, विशेषता है। चलिए आगे श्रीमती बीना जी जैन। उसके पहले कुछ घोषणा कर रहा हूँ। डॉक्टर राजू जी जैन रेवाड़ी, रश्मि जी जैन मेरठ, अविनीश जी रश्मि जी साहिबाबाद, सुभाष जी अशोकी, अरहंत कृतिका कुणाल पटना, शशि विपिन विनीत निधि यशु पुण्य भव्य, अरुण जी मंजू जी ग्वालियर, जिनेश जी अमित जी मुजफ्फरनगर, ज्योति नागेंद्र सराफ दमोह पथरिया, प्रफुल्ल उषा रजनी राजन इंदौर, सुरेश चंद जी सागर मंजू किशोरगंज, योगेश कुमार जी होटल सागर सरोज सागर, अनामिका जी राजेश जी मेरठ, पदमचंद जी राकेश अतुल जी हिमांशु अजमेर, शवाई सिंगई महेंद्र शिरोंज, स्वाति पुणे, पायल जी नितिन जी शाह, शीला जी डोडिया, दिनेश चंद जी अभिषेक जी दिल्ली, अंबिका जी मेरठ, दिवांत संजय जी अलवर, राजीव जी जैन दिल्ली, प्रभात चंद जी गदिया नशीराबाद, आदित्य मोदी दमोह, MP जैन पल्लवी जिला अजमेर, सुरेंद्र कुमार एसए जैन सरादना मेरठ, अरुण कुमार जैन जी ग्वालियर, अक्षय कुमार दिलीप कुमार लातूर, अभिषेक अनिमेश जी साहिबाबाद, ज्योति नारायण सराफ पथरिया, जिनेन्द्र कुमार गौरव कुमार सोनू सिंघई ललितपुर, ब्रह्मचारी प्रियंका दीदी प्रतिभा मंडल जबलपुर, नाथूलाल जी बस सवाई सिंह सवाई माधोपुर, पदम कुमार जी तरुण कुमार जी गदिया जोधपुर, पूनम जी जैन पूना, जिनेन्द्र कुमार जी नारेली, विजय कुमार जी जबलपुर, संजीव कुमार जी शैलेश कुमार जी सचिन कुमार जी विमल कुमार, रजनीश कुमार प्रमेश, ज्ञानोदय तीर्थ नारी, विजय कुमार अमोलक चंद जी सराफ सुस्नेर आगर, प्रफुल्ल जैन उषा जैन रजनीश जैन रविंजन इंदौर, रश्मि जी देवेंद्र जी दमोह, पदम चंद जी अक्षय कुमार जी जय पर्व जैन जयपुर, अंकुर कुमार जिनेश कुमार बेंगलोर, सुशील कुमार जी दीपक जी बाकलीवाल वैशाली नगर अजमेर, डॉक्टर निर्मल जी कोठारी पुणे, श्रीमती मधु जी अशोक जी बाज अजमेर, देवलीप सौगन जी अजमेर, अनामिका जी मेरठ, निहाल चंद जी पहाड़िया साहब किशनगढ़, ऋषभ विनोद जी बड़जात्या अजमेर। और जो बहुत सारे नाम जो तीर्थ रक्षक बने हैं ना, वीर कुमार जी कमल कुमार जी राव का, जो तीर्थ रक्षक बने ना, वो अपना उसी दिन विधान करने का संकल्प करा दें इनको कि जिस दिन उनकी शांति धारा हो वे उसी दिन विधान और ले लें। तो एक दिन में उसी दिन विधान, उसी दिन शांति धारा, उसी दिन दोनों काम हो जाएंगे। गोरक्षक गोरक्षक वाले शांति धारा को तो आएंगे, उसी दिन वो विधान करने का भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चलिए प्रेमचंद जी, अजित कुमार जी नाकमदा, बीना जी, मीना जी, प्रत्युष जी चांदबाड़ जयपुर, सुनील कुमार जी जैन दिल्ली, राजेंद्र कुमार जितेश कुमार भरतपुर गुड़गांव, विजेंद्र जी दिल्ली, सचिन जी जैन इंदौर, रमेश चंद जी चंदेरी, शून्यता जी फरीदाबाद। अभी तुम खाली हाथ विजय कुमार जैन तीर्थ रक्षक गोरक्षक बने थे तो शांति धारा करके खाली हाथ जाते। अब खाली हाथ नहीं जाओगे, विधान का भी कर लिया तो स्वास्थ्य को सिक्का लेके जाओगे। ये ठीक, बहुत अच्छा। धर्मचंद जी, सुशील कुमार लोहाड़िया, महावीर कोटा, महावीर कुमार जी, राहुल कुमार जी ऋतिक कोटा, पुनीता जी, अजय जी, आनंद जी, रेणु जी भीलवाड़ा, सुनील कुमार जी शाह, राहुल जी शाह भिवंडी, जदीद निश्चित खांदू कॉलोनी, पुनीत जी, MP जी जैन पल्लीवाल जी, राजीव जी लकी बगुडेपुर ललितपुर, राजेंद्र कुमार जी गोधा इन्होंने आजीवन किया है, कमलेश कुमार जी भरतपुर के हैं, राजेंद्र कुमार जी गोधा, ममता गोधा भरतपुर इन्होंने आजीवन के लिए दिया, कमलेश जी चौधरी जी सारदी परिवार गोलाकोट, ज्ञानचंद जी, नरेश कुमार जी करण बेटी, सुशील जी, सुशीला जी मोदी नगर, इंदर चंद जी, भावना जी, और भी बहुत सारे नाम बाकी समय दो मंजू जी विनोद जी छावड़ा जयपुर,
भक्तांबर विधान के प्रतिवादी दुआपू देवी जी, मानचंद जी, प्रेमचंद जी, मनीष वैभव, शांतु सेठी जी, साहपुरा भीलवाड़ा, श्रीमती बिमला देवी, नरेंद्र कुमार जी गदिया केकड़ी, वैद अनंत किशोर जी, अखिलेश कुमार जी, नरेश कुमार जी केकड़ी, महावीर प्रसाद जी, सुशील कुमार जी, भिवांश गर्भित पांड्या केकड़ी। बाकी कल पूछ लीजिए प्रश्न जिनका है। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु नमोस्तु महाश्री। कृत वेदक किसे कहते हैं? और अपन जो पूजन करने में जो ठोना में स्थापना लौंग करना चाहिए या चावल की? कृतकृत वेदक वो कहलाता है जो व्यक्ति छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तैयारी करता है। जब अनंतानुबंधी की विषय योजना कर चुकता है और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर लेता है, मां सम्यक प्रकृति का क्षय करना उसका भी शुरुआत कर देता है, उस समय यदि उसका मरण हो जाता है तो वह कृतकृत वेदक को लेकर के जाता है और उसी समय से उसकी कृतकृत वेदक संज्ञा हो जाती है, मरण करे या न करे। लेकिन जब वह व्यक्ति छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिथ्यात्व का क्षय, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय, मां सम्यक प्रकृति का कुछ अंश रह जाता है, उस समय जिसको उसका उदय भी है, उदय है और साथ में थोड़ी सी सत्ता रह जाती है, उस समय उसको कृत वेदक कहते हैं। कृतकृत वेदक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सम्यक दर्शन अब बस जाने वाला है। जैसे जन्म कल्याणक बोलते हैं ना, तो जन्म कल्याणक किससे बोलते हैं? अब इनका अंतिम जन्म है, अब जन्म नहीं लेंगे। इसी प्रकार अब सम्यक प्रकृति सदा सदा के लिए नष्ट होने वाली है, इसलिए उसको कृत वेदक कहते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए और लौंग आदि से जो स्थापना है, लवंग आदि से कर सकते हैं, छावलों से कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। ललित कुमार जी बिलाला भीलवाड़ा पर, उसके पश्चात अंतिम जिज्ञासा के लिए रहेंगे राहुल जी जैन। माइक ले लीजिए, माइक आगे पहुंचा दिया करें तुरंत आप लोग। चलिए कुछ नाम, दो तीन नाम। मैं 3 गौरक्षक और 3 गौशालक बना हूं एक साथ, पुनीत बांसवाड़ा पूछ रहा है, तो फिर इतनी बार विधान करूं? अरे विधान तो तुम 100 बार करो ना, कौन मना कर रहा है? वो तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा है, जितने बार करना उतने बार करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अब जितने बार शांति धारा को तीर्थ रक्षक में आओगे उतने बार तुम विधान कर लेना, जितने बार शांति धारा को आओ उतने बार विधान कर लेना, और क्या। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज विधान करते हैं, उसमें जब वो जाप पे करते हैं, उस जापे में यंत्र जी विराजमान होता है, उस पर शांति धारा करना उचित है क्या? उचित करना ही चाहिए, वो तो विधि विधान के अनुसार है। विनायक यंत्र पर शांति धारा और जाप के यंत्र पर शांति धारा की जाती है, आगम सम्मत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वो तो इसलिए है कि नित्य नियम वाले कोई लोग भगवान पे न करके यंत्र पे ही शांति धारा करते हैं, वो गलत है। यंत्र पे भी शांति धारा होती है, यंत्र पर ही नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोग घर में सुबह दीपक जलाते हैं, कुछ शाम को दीपक जलाते हैं, इसका क्या औचित्य है? कोई बात नहीं, दोनों में कोई बात नहीं, कर सकते। अंतिम जिज्ञासा राहुल जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है तो वो 6 मास जिस भव में जाना उस आत्मा को छू के आ जाता है, और यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका पर्याय तो तुरंत निश्चित होती है। तो फिर 6 महीने का कोई नियम नहीं है, कुछ समय पूर्व, मतलब कोई आत्मा मरने के, हाँ कुछ समय पूर्व जरूर जा सकती है, एक अंतर मुहूर्त पूर्व जा सकती है, जावे कोई नियम नहीं। इसे आगम की भाषा में मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मरने के पूर्व वह जाकर के आत्मा निकल के नहीं जाती, आत्मा फैल के जाती है, शरीर में भी रहती है और आत्मा फैल करके उस स्थान का स्पर्श करके लौटती है, ये कहलाता है। अकाल मरण हो तब भी, कितना भी जल्दी मरण हो, प्राण तो एक अंतर मुहूर्त बाद ही निकलते हैं। चलिए, बोले परम पूज्य मुनि श्री